गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आलोक पांडे, श्याम शुक्ला, सुभद्रे, लल्लन कुमार, पुष्कर, रंगीला, अहिरवार और जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ओम कुशवाहा, विशेष अवस्थी, मधु यादव, यशवंत कुमार यादव, मिष्टी सिंह, बनारस की धरती से यशवंत कुमार जी, शिल्पी राठौर, मधु कुमारी, सुनंदा कुमारी, शिल्पी राठौर, मोहम्मद जमशेद, सुभद्रे, बनारस से सिंपी मौर्य, नीतीश कुमार, सोनू राणा, आलोक पांडे, सुखबीर, मधु कुमारी, नीतीश कुमार, छोटू प्रेम कश्यप, छोटू प्रेम कश्यप कैसा नाम है, शिवम राव। बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए बेटा। बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो वाइट लगा लूंगा, फिर क्या फायदा रहेगा? वाइट पे पढ़ लोगे फिर। केपी सर का लाडला सुमन, अखिल मलिक, दीपक चौहान, रजीदा खातून, विपिन कुमार, सत्यम राय, गुड्डू यादव, आदित्य कुमार, अदीबा राजपूत, शिवम, सुनंदा, मधु, विशेष अवस्थी। अच्छा, छोटू प्रेम कश्यप न्यू एडमिशन, बहुत बहुत सुंदर। सुभद्रे, क्या हालचाल? अजय वर्मा, धर्मवीर, ग्रीन पर पढ़ाया करिए सर जी, अच्छा रहे लगेगा। रुझान गुप्ता, रुझान गुप्ता का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा रुझान। ना बेटा, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं कर सकते, सामने वाली डिस्प्ले दिखाई देती है सारा, बहुत बेकार लगता है। ये बढ़िया बैकग्राउंड है, ये जबरदस्त कलर है, इस पे वोटिंग करवाई जाए तो ये कलर जीत जाएगा। एक 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 राय से जीतेगा, एक मत से। बेटा बिग बैंग थ्योरी तो होगा ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगा, पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी करवा रहा हूं। सुखबीर रिस्की बच्चा, मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी करवा रहा हूं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊंगा, उसके बाद आपको मैं करवाऊंगा, जो भी रह जाएगा वो। परेशान क्यों होते हैं? रूबी गोरखपुर से अमन सिंह यादव, नीतीश कुमार, श्याम शुक्ला। लैपटॉप में चलता है बेटा, अगर नहीं चल रहा है तो एक बार कस्टमर केयर पे पूछो कॉल करके क्या दिक्कत है। आशीष कुमार कह रहे हैं आई एम फ्रॉम यूपी, और आई एम फ्रॉम आसमान, आई एम फ्रॉम आसमान। अच्छा एक बात बताओ, बाहर हेडिंग लगाओ, भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। इंडियाज लोकेशन एंड एक्सपेंशन। भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत कहां पर है, कैसे बसा हुआ है, क्या है? सर भारतीय भूगोल को पढ़ने में सही से कितना टाइम लगेगा? बेटा आपको पढ़ाने वाले का नाम अरुण है, नाम याद रखना, आज आखिरी बार बोल रहा हूं मैं आप सभी से। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है इसका नाम अरुण है, और ये अपने द्वारा दिए गई गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। आपको इंडियन ज्योग्राफी किसी भी एक एग्जाम के लिहाज से नहीं पढ़ाता, ये आदमी। आप जब भी कोई पेपर देने जाएंगे आपको वहां पर सवाल मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। कई बच्चों को लगता है कि फैक्ट चल रहे हैं, कई बच्चों को लगता है कि कंसेप्ट चल रहा है। मैं जीरो से लेकर अपर लेवल तक, मैं जीरो से लेकर अपर लेवल तक पूरा का पूरा करवाया करता हूं। सिलेबस की अगर हम बात करें, हम सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का लगभग
30 क्लासों में खत्म करने का प्रयास करेंगे, 25 से 30 क्लास, और 25 से 30 क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी लगेंगे। अर्थात दोनों ज्योग्राफी को अगर हम मिला के देखें, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को, चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, किसी भी एग्जाम को दे लेना, तो आपको लगभग 55 से 60 क्लास लगेंगी, जिसमें कि टेस्ट के साथ मैं टेस्ट भी करवाऊंगा, उसके साथ आपको ये सारा का सारा मटेरियल प्राप्त होगा रहा होगा। तो कृपया करके शांति बनाए रखें, पीछे बैठने वाले बच्चे ऊधम ना करें, आगे लड़कियां बैठा करें, सीधे हाथ की 2-3 सीटें लड़कियों के लिए खाली छोड़ दी जाएं। एक और बात प्यारे बच्चों, आपने ज्योग्राफी चाहे 100 बार पढ़ी हो तो 100 बार नोट्स बनाइए, 100 बार ज्योग्राफी पढ़ो तो 100 बार नोट्स बनाइए, और बिल्कुल भी मेहनत करने से मत घबराइए। मान लो आपने मुझसे पहले एक बार ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उस नोट्स के साथ मैच करते करते मेरे नोट्सों को देख लीजिए, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप दोबारा से नोट्स बनाइए। मेरी अगर मानो तो नोट्स दोबारा से बनाइए, पहले वाले नोट्सों के साथ मैच कर करके देखते चलिए, है ना, और दोबारा से नोट्स बनाइए, क्योंकि जीएस को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही बेहतरीन आपका जीएस हो जाएगा। आप विश्वास करिए, कॉपी भरने से, पेन से और हाथों के हारने से घबराओ मत। मैक्सिमम 5-6 महीने में आप लोगों का लेवल वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है प्यारे दोस्त, तो दोनों डाउट आज के बाद ना आए आपके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, भारत की अवस्थिति और विस्तार। प्यारे बच्चे, कल मैंने आप लोगों को भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ चीजें बता रहा था, जिसमें से देखो दोस्त, भारत की अवस्थिति और विस्तार चल रहा था। ठीक है, आप कॉपी अपने अकॉर्डिंग देख लो भैया। देखो आप कितना मोटा लिखते हैं, कितना पतला लिखते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, इतना सब मुझे मत पूछो। देखो भाई, भारत की अगर हम बात करें तो भारत यहां से लेकर यहां तक लंबा है कि नहीं, और भारत यहां से यहां तक चौड़ा है कि नहीं, है ना। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भारत का सबसे ईस्ट पॉइंट है, और ये बेस्ट पॉइंट है। ये 4 चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं। अरे मत बनाना फिगर दोस्त, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो, अच्छा लगेगा। मैं आपको फंसाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। आप ऐसे मान लो कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बस आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार और विस्तार ये मान के चलिए एक बार। अच्छा ये बताओ, जो मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इस मैप में भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है।
अगर हम मैप की बात करें तो एक दुष्ट बता रहा है लंदन, लंदन है बेटा। मैप जूम करके अगले पे दिखा देंगे। सबसे ऊपर है इधर लद्दाख, और सबसे नीचे है तमिलनाडु। इस तरफ है आपका, इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश, और इस तरफ है गुजरात। लद्दाख, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये 4 पॉइंट हैं आपके सामने, है ना। ये 4 अवस्थिति हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में ही है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में है और उसका नाम है कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। क्या है? किबिथु। और गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माथा है। क्या है? गौहर माथा। बात समझ रहे हैं? तो ये 4 भारत की उत्तर पूर्व पश्चिमी बिंदु हो गए। मैप बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैसे प्लस करके मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लो सेम। नहीं आ रही बात समझ में? अब यहां पर हमने जब देखा कि ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, देखो एक चीज और दिखाऊं आपको। देखो बेटा, ध्यान से देखना, बस मैप दिखा रहा हूं आपको और कुछ नहीं कर रहा, मैप दिखा रहा हूं। नहीं बेटा, टाइम चेंज नहीं होगा, यही टाइम रहेगा। आप एक बात बताइए, नॉर्मल सी साधारण सी पूछ रहा हूं। भारत का जो अंडमान निकोबार है वो ये है, यहां तक। भारत का अंडमान निकोबार ज्यादा दक्षिण में है या फिर तमिलनाडु का जो कैप कैमोरिन है ये ज्यादा दक्षिण में है? भारत का अंडमान निकोबार ज्यादा दक्षिण में है या फिर कैप कैमोरिन ज्यादा दक्षिण में है? अंडमान निकोबार ज्यादा दक्षिण में है। तो बेटा यहां पर मैं एक बात लिखने जा रहा हूं जो जरूरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? वो ये है जो मैं अगली आने वाली स्लाइड पर लिखूंगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में।
देखो कई बच्चे इस बैच में दूसरी तीसरी बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ी होगी उनको कठिन लगी होगी। जब 2-3 बार पढ़ लिया होगा तो अब उनको पहले से ही इनके जवाब आ रहे होंगे। अमित पढ़ाई पर ध्यान दे ले बच्चे, है ना, बार बार टॉपिक से ध्यान भ्रमित मत करवाए, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे ले, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कन्याकुमारी, केप कैमूरिन। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, किबिथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट क्या है? गौहर माथा। इंदिरा कॉल लिखना है, पॉइंट क्यों लिखना है? पॉइंट तो आएगा ना अभी। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पर आपको समझाए हैं, चारों के चारों पॉइंट, वो आपने अपनी कॉपी पर इस तरह से लिख लिए होंगे। यूपीएससी के लिए नहीं है ये यूपीएससी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए है यूपीएससी। तो बेटा अगर हम देखें कि भारत का पूर्वी, लेकिन एक सवाल पूछता है आपसे, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो है, कलुआ ने बताया, बिल्कुल ठीक। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट बेटा ये अंडमान निकोबार में है। एक बालक है जो ये कह रहा है कि थोड़ा इनका मतलब समझा दीजिए। बेटा मैंने मतलब क्या, मैंने तो पूरी कहानी समझाई है तुम्हें। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम्हारा मेंटली लेवल थोड़ा सा कम होगा। कोई बात नहीं बेटा, मेंटल लेवल कम है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं 4 बार समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने इतना समय लेके तुम्हें बताया कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो बिंदु है, अंतिम बिंदु की जो बात कर रहे हैं, भारत के अंतिम अंतिम बिंदुओं की बात चल रही है यहाँ पे।
भारत का जो अंतिम बिंदु है यहां से यहां तक चलेगा और यहां से यहां तक भारत के बिंदु चल लें। तो ये बात आप याद रखिए कि भारत का अंतिम अंतिम बिंदु, तो बेटा पढ़ाई में कमजोर हो थोड़ा सा, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो तुम बाकी के बच्चों का टाइम खराब करवा दोगे कि थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद फीडबैक देंगे कि ज्योग्राफी वाले सर बहुत खराब पढ़ा रहे हैं। बात समझ 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 रहे हैं? भूमिगत तो कन्याकुमारी है अभिषेक मिश्रा बेटा, और जो सबसे दक्षिणतम है, क्योंकि भारत का विस्तार अंडमान निकोबार तक है और अंडमान निकोबार बिल्कुल ही साउथ ईस्ट पॉइंट है। नहीं आया समझ में? आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आ जाएगा। जैसे ये तो सीधे आपके घर की बाउंड्री की बात कर रहा है कि घर की बाउंड्री कहां कहां है। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, जीरो से ये समझा के करवा रहा हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, जबकि ये तो हमें कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 की ज्योग्राफी की किताब उठा के देखेंगे तो हमें पढ़ा दिया जाता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये तो बहुत पुरानी बात है। अगर हम बात करें यहां के बाद, एक बार और मैप देखिए बेटा, ये भारत की समुद्री सीमा है। देखो अभी मैं निशान बना दे रहा हूं, ये भारत की समुद्री सीमा है। क्या है बेटा? भारत की समुद्री सीमा। अगर मैं गुजरात से लेकर इस पश्चिम बंगाल तक समुद्री सीमा, क्योंकि भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ, भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। जब 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं तो किलोमीटर पूछ रहा है वो, कि इन राज्यों की कितने किलोमीटर सीमा समुद्र के साथ लगती है, कितने किलोमीटर। तो जब आपसे किलोमीटर की बात हो तो आप कह के आना 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। भारत मुख्य भूमि जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है वो कितने किलोमीटर बनाता है बेटा? 6100 किलोमीटर की सीमा भारत की समुद्र के साथ लगती है। 6100 किलोमीटर जो बाउंड्री लाइन है भारत की किसके साथ है? समुद्र के साथ। लेकिन इस बाउंड्री लाइन में मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दूं तो इन दोनों की लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। लगभग 1400 किलोमीटर इन दोनों की द्वीपों की लंबाई है। केवल 9 राज्य जो हैं यहां से यहां तक, उसकी कितने किलोमीटर लंबाई है? 6100 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को शामिल कर दिया जाए तो 1400 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, 1400 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। इस प्रकार भारत की कुल समुद्री लंबाई 7516 किलोमीटर के आसपास है। मैं इस बात को यहां पर लिखूंगा, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं तो। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इज 7516 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को हटा दिया
अभी भी आवाज नहीं आ रही? अरे लो, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ जीवन में। बढ़िया है आवाज नहीं आई तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। चुलबुल कपूर। अरे नालायक, ये चुलबुल नाम है या फिर ऐसे ही रख लिया है किसी ने? चुलबुल है, चुलबुल। चुलबुल। चुलबुल कपूर, जानू वर्मा। डिस्पोजल में फिर से चाय पी रहे हैं, भूल गए, भूल गए इसे का। अब क्या करूं, मजबूरी है, कप रखूंगा यहाँ लाके दो तीन। ठीक है बेटा, अगली बार से डिस्पोजल में नहीं पीऊंगा। तुम चिंता मत करो, जिंदा रहा तब तक पढ़ाता रहूंगा, आवाज खराब नहीं होगी। सर आपने जो 8 यूनियन टेरिटरी बोले थे उनमें से एक जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर प्रेजेंट में स्टेट है। अच्छा, ये बात है। सुन, सुबह दोपहर शाम मेंटोस खाया कर, जो गधापन के लक्षण है ना ये निकल जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 के बाद दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश बन चुके हैं। तू 4 साल पीछे जी रहा है। मेंटोस खा लिया कर। चलो, ये आपका हो गया होगा। ये समझ में आ गया? एक बार ये थम्स अप करके बता दो कि हाँ ये समझ में आ गया है। मेंटोस एक टॉफी होती है, टॉफी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। चलो, अरे कोई बात नहीं, छोटू प्रेम कश्यप, लास्ट अटेम्प्ट हो, आखिरी अटेम्प्ट हो, युद्ध लड़ेंगे जी जान से। ये आपका हो गया ये। अच्छा ये बताओ, ये तो समुद्री सीमा की लंबाई बताई है मैंने आपको। अगर कुल लंबाई बताई जाए आपको, यहां से इसको भी जोड़ दिया जाए, ये सारे को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी लंबाई होगी? हाँ सच में दिमाग की बत्ती जल जाती बेटा उससे। तो कितनी लंबाई होगी? भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये पता है किसी को? भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? बेटा दो एटलस लेने तुम्हें है ना, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, ठीक है? अब मत पूछना दोबारा। दो एटलस ले लो, अंग्रेजी में और एक हिंदी में, दोनों में लेने, दोनों। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई अजय वर्मा ने बताया है, लेकिन 200 किलोमीटर अजय वर्मा ने ज्यादा बता दिए, अभिषेक मिश्रा ने बिल्कुल ठीक बताया है। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है टोटल लेंथ ऑफ इंडियन बाउंड्री लाइन इज 15,200 किलोमीटर। अच्छा ये बताऊं, ये तो ये हो गया। एक और बात बताओ, चलो अगली बात बता दो। 15,216 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उतना ही रहने दो, 15,200 किलोमीटर ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके करेंगे। बहुत प्यार से प्रेम से पढ़ाने वाला इंसान हूं, मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक लाइन पढ़ा के जाऊंगा, जाऊंगा समझा के और उसे याद करवा के, ऐसे नहीं कि मतलब हाय हाय में चले गए। नहीं नहीं, बोर्ड ब्लैक नहीं होगा। अब आप आगे बढ़िए, आगे समझिए कि ये जो लंबाई है आपकी,
भारत का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ इंडिया। बत्तीस 87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना ही है, 32 87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है। हाँ जी बिल्कुल यही है। लेकिन आपसे अब वो नहीं पूछ रहा, भारत की लंबाई और चौड़ाई बता दो कितनी है। भारत की लंबाई और चौड़ाई बता दो कितनी है। भारत की लंबाई और चौड़ाई बता दो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अरे सुधर जा नालायक, सुधर जा। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और जो आपका पूरब से पश्चिम है, ये 2933 किलोमीटर। सही लिखा है या फिर नहीं लिखा बोर्ड पे? बेटा ये केपी सर का लाडला नाम हटा दे चुपचाप। चुपचाप नाम हटा दे, केपी सर का नाम बदनाम कर रहा है तू। तुझे लंबाई तक नहीं आती, तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बेशरम, बेहा, तुझे लंबाई तक नहीं पता। तेरा हर एक सवाल का जवाब गलत जा रहा है नालायक। मेंढक के पैर में और ठीकरी लगवाने से घोड़े की तरह दौड़ता नहीं है। चुपचाप अपना असली नाम बना ले, असली नाम पे आ जा चुपचाप। बेटा भारत की जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से, बेटा ध्यान से पढ़ना है ना, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा। हमारे पास समय है तो क्यों ना हम बेसिक से पढ़ें, जीरो से। देख भाई अभिषेक विश्वकर्मा, बाद में केपी सर नहीं लिखवाया है। अरे नालायक, केपी सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो क्यों लिखवाएंगे ज्योग्राफी? भारत की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, लंबाई 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 3214 किलोमीटर। लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम लंबा चौड़ाई, पूरब से पश्चिम चौड़ाई, पूरब से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ब्रीथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। हाँ गधे, तुझे गाली बहुत खतरनाक दी है।
बोर्ड तो यही रहेगा बेटा। तुझे पता नहीं है, तू अरुण सर से पढ़ रहा है मेरे बच्चे। थैंक यू बोला कर रोज सुबह शाम जग के कि थैंक यू सो मच अरुण सर जो आप हमें पढ़ा रहे हो। बात समझ रहा है? थैंक यू बोला कर। यहां तक लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? माई डियर स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट्स लिख लिया? मेरा लाडला बनने के लिए पहले तो तुझे अपने आप में ये नाम वाम हटाना पड़ेगा। ये नाम बिल्कुल हटा दे, अपना असली नाम। क्योंकि मैं माता पिता की पूजा करने वाले बालकों को बहुत पसंद करता हूँ। माता पिता की जो पूजा करते हैं ना बालक, उनको बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि मम्मी पापा ने जो नाम दिया है वो नाम होना चाहिए। और सर आप चिल्ला देते हैं तो हम लोगों का मनोबल टूट जाता है। हवा में उड़ने लगेगा गधे। अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं नालायक तो तू हवा में उड़ने लग जाएगा। अच्छा श्याम गुप्ता, हाँ। तो हवा में नहीं उड़ना। पेपर जब देना है तब हवा में उड़ना। अभी तैयारी करनी है तो बिल्कुल जीरो से। कोई मनोबल नहीं गिराना, कोई किसी का मनोबल नहीं तोड़ना। बात समझ रहे हैं? आपको अलग से मैपिंग करवाऊंगा मैं। या अगर आप कर सकते हैं तो एक एटलस की मानचित्र की किताब खरीद लेना। ठीक है? हाँ, माता पिता के साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर किया करो। बात समझ रहे हैं? लेकिन सर मेरी मम्मी जी तो रोज मुझे मारती। बढ़िया है बेटा, मम्मी मारती हैं तो आगे क्या करेंगे दीवा बढ़ के। तुम सामने बैठे रहो, मैं तुम्हें देखा करूं। करंट अफेयर की क्लास भी किया करो सवेरे 6 बजे। अगर गलत आंसर देगा तो मैं तुझे 100 बार गधा बोलूंगा फिर, है ना? तो ये देखो, है ना बेटा? अब अगर हम देखें, ये मान के चलो भारत है। ये सबसे पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। फिर कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर है गोवा। फिर है कर्नाटक। फिर है केरल। इधर है तमिलनाडु। इधर है कौन सा? आंध्र प्रदेश। इधर है उड़ीसा। और यहां है पश्चिम बंगाल। कौन सा बेटा? पश्चिम बंगाल। भारत के इतने राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। सब बनाओ, बताओ। क्यों रे नालायक, पापा की बात क्यों नहीं मानता गधे? पापा से जलता है? सब कुछ बनाओ। ठीक है। 2025 के एग्जाम के लिए कितना साल पुराना? लगभग बेटा 2023 के मिड से पढ़ना चाहिए। मैंने एक 11-12 घंटे की क्लास डाल रखी है आपके करंट अफेयर की, 2023 के जून से लेकर 2024 के अगस्त तक की। और उस पूरी क्लास को अगर आप कर लोगे तो आनंद मंगल हो जाएंगे। 11 घंटे की क्लास है। 11 घंटे की करंट अफेयर की क्लास है। यूट्यूब पे पढ़िए, सरकारी नौकरी विद कुमार सर, है ना बेटा? तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं इस ज्योग्राफी को पढ़ के तुम्हारा मन करे दुनिया का वो एग्जाम दे देना, लेकिन दे देना वनडे। पीसीएस, आरओ, एआरओ प्रीलिम्स में भी काम आएगा ये। अरे सरकारी नौकरी विद कुमार सर हमारा टेलीग्राम वो यूट्यूब यूट्यूब चैनल है, उस पर देख लो। गुजरात और गोवा। बताओ प्यारे बच्चों, ये दो के ऊपर मैंने डब्बा क्यों बनाया? सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा प्रदेश बनाता है? और सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन सा प्रदेश बनाता है? ये दोनों, गुजरात और गोवा।
लो टाइम हो गया, पता ही नहीं चला टाइम का, 6 बज गए। आप बस साथ बने रहना, विश्वास करना 2 महीने जब खत्म हो रहे होंगे ना, ज्योग्राफी टिप्स पर अटके जाएंगे। एक बच्ची पढ़ती थी, शुरुआत में आई थी पढ़ने के लिए, उसका नाम था शिखा विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया बच्ची थी, लेकिन उसे मेरी पढ़ाई हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 4-5 महीने पहले। आजकल उसे समझ में आता है और वो रिप्लाई भी अच्छे से करती है। पहले वो बहुत गड़बड़ रिप्लाई करती थी बच्ची, पता नहीं क्यों। तो ये चीजें, जो बिल्डिंग है ना, वो धीरे धीरे करके बनती है, एकदम से आप अपर लेवल की बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब उस शिखा विश्वकर्मा से आप खुद पूछ लेना, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरुआत में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते थे। अरे तुमने पहली बार कमेंट किया, मैंने दुष्ट बोल दिया तो ये तो आशीर्वाद दे दिया मैंने तुम्हें। मैं नॉर्मली किसी बच्चे को दुष्ट नहीं बोलता, ये मान लो ये तो आशीर्वाद है। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाया करेगा, वैसे ही मैं आपका एक टेस्ट लिया करूंगा, उस टेस्ट में आप भागीदार बना करना, और देखना भयंकर प्रकृति के क्वेश्चन लाऊंगा, और एकदम से हम लोग हवा में उड़ा करेंगे, क्वेश्चन कर करके नाचेंगे, सब मिलके नाचा करेंगे। तो अपना ख्याल रखना बेटा, अच्छे से रहना। कल फिर मिलेंगे, यहां तक कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। अरे वो तो गलती से दुष्ट निकल गया, गलती से दुष्ट निकल गया था, अब सबको थोड़ी ना दुष्ट बोलूंगा। सबको दुष्ट बोलूंगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए कम लोगों का सिलेक्शन करवाना है, कम लोगों को दुष्ट बोलना है। अपना बस ख्याल रखना, अच्छे से रहना, और मेरे अलावा किसी और की याद मत करना। अगर तुमने किसी और से प्यार कर लिया ना, तो ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे फिर तुम। चलो अच्छे से रहना बेटा, है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। 6 बजे अगर मन किया करे तो सरकारी नौकरी विद कुमार सर करंट अफेयर देखने आ जाया करो। थैंक यू सो मच, है ना, धन्यवाद।